आप देख रहे हैं खटीमा न्यूज सुपरफास्ट। पत्रकार प्रेस परिषद भारत द्वारा सम्मान समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत। खटीमा उधम सिंह नगर। खटीमा में पत्रकार प्रेस परिषद भारत द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आए हुए सभी पत्रकार साथियों को उपहार देते हुए सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम खटीमा इकाई के अध्यक्ष अशोक सरकार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे, जिनका उपस्थित सभी पत्रकारों ने फूल मालाएं पहनाकर और गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। विदित हो कि पूर्व में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा खटीमा इकाई को भंग कर दिया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली द्वारा संगठन को पुनर्गठित करने और पत्रकारों को एकजुट करने के उद्देश्य से दोबारा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा पत्रकारों के कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां और उनकी सुरक्षा रहा। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों के हितों की रक्षा का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संगठन हर कदम पर उनके मान सम्मान के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा। इस दौरान खटीमा के समस्त पत्रकारों ने अपनी अपनी बात रखी और क्षेत्र में पत्रकारिता के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया। अध्यक्ष अशोक सरकार ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन खटीमा में पत्रकारों की एकता और कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। पत्रकार अशोक सरकार, भरत सिंह चुफाल, अजय गुप्ता, सलीम, मुस्तकिम अहमद, आमिर अंसारी, आमिर रजा, गुड्डू खान, दीपक यादव, गद्देश पुजारा, सुंदर बहादुर, ईश्वर सिंह, टोनी वर्मा, नितेश अग्रवाल, राहुल गुप्ता, मायाशंकर, हेमंत कुमार, अमित कुमार, विजय कुमार, अमन कुमार, दिनेश खोली, अनुज शर्मा, राम गुलाब, केदार सोनकर, वेद प्रकाश, बलजीत सिंह उपस्थित रहे। उद्देश्य सबसे पहले ये था कि हमें आज से 3 महीने पहले पूर्व जो अध्यक्ष रहे अशोक गुलाटी साहब, उन्हें हमने 3 काम दिए थे। जो सबसे पहला काम दिया था मेडिकल पॉलिसी का पहला, और दूसरा काम दिया था हमने टोल फ्री नंबर की जो हमने गाड़ियां अलॉट करानी थी वो दिया था, और तीसरा काम दिल्ली में बनने वाले जो सम्मेलन अधिवेशन है उसका। आज तक कोई संदेश नहीं पहुंचा, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। तीसरी चीज ये हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं, जैसे कि ये कहते आए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणाएं रहती हैं वो कथाकथित रहती हैं, जो उस तरीके की बातें करते हैं। आज खटीमा से ये मैं एक आपको बहुत बड़ी गिफ्ट देने जा रहा हूँ। वो गिफ्ट के रूप में ये था जो मैंने 3 महीने पहले सपना देखा था। खटीमा में जंग जंग जाके गली मोहल्लों में हमने एक उत्तर प्रदेश के अंदर और एक खटीमा उत्तराखंड के अंदर रथ चालू किया है, रथ बनाया है पत्रकार प्रेस परिषद का। उसमें जो राष्ट्रीय कार्यालय से जागरूक पत्रकार हैं और 2 उसमें आपके डॉक्टर हैं, 3 पत्रकार साथी हैं जो पत्रकार प्रेस परिषद के, जो बिल्कुल उस रथ पर रहेंगे और जो जहां जहां उत्तराखंड में जाएगा तो वहां पर साथी रहेगा। आपका मैनिफेस्टो जो पत्रकार प्रेस परिषद का है वो जगह जाके आपके मैनिफेस्टो को बताएगा, और इसमें पत्रकारों के साथ साथ जो अधिवेशन हमने रखा गया इसीलिए रखा है, हमारे अधिवेशन हमारे बाइलास के अंदर वकील, डॉक्टर और हॉकर जो अखबार को बांटता है, हमने पहले नंबर 1 की तवज्जो रखी है। जो रात के 2:30 बजे वो उठता है, 3 बजे वो अपनी नींद खोल के वहां पहुंचता है, अखबार की गड्डी बनाता है और गड्डी बनाने के 4 बजे अखबार आपके घर पे पहुंचाता है। हमने पत्रकारों से ज्यादा उसकी अहमियत ज्यादा यूं रखी है क्योंकि वो अपने बच्चे, अपनी नींद, अपना हर चीज आराम करके, और उसकी संस्थान जो देता है 50 पैसे और 1 रुपया उसकी मेहनत का देता है।
तो उस मेहनत की देखते हुए तो हमने उनको दिल्ली के अंदर जितने हॉकर हमने लिए हैं सबसे पहले उन्हें हम अवॉर्डिट कर रहे हैं और सारी चीजें हैं। खटीमा आने का मतलब हमने अशोक सरकार जी, अभी हाल में थोड़ा सा हमारे यहाँ विवाद हुआ था और प्रदेश अध्यक्ष की गलतियों की वजह से इनको हटा दिया गया था, हमने पूर्व बहाल किया गया है, उसी पद पर किया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा करा गया। आने वाला कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो उत्तराखंड का, वो हमारे बिना संज्ञान में लिए अशोक सरकार के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आगे दिल्ली में होने वाले अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। दिल्ली में हमने आपको बता ही चुके हैं कि दिल्ली में जो अधिवेशन है 1000 आदमियों का अधिवेशन है, जिसमें 16 संगठन आ रहे हैं, अधिवक्ता आ रहे हैं और संगठन के संबंधित हमारे देश के रिटायर्ड फौजी आ रहे हैं और साधु संत हरिद्वार से आ रहे हैं। तो इस सब को लेके एक अधिवेशन हमने ये चालू करा, क्योंकि आपको मालूम है पत्रकार प्रेस परिषद 16 मंत्रालयों से कवर है और राष्ट्रपति से सर्टिफिकेट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए नंबर 1 और नंबर 1 हमने जो है हम अपनी मानकों को पूरा करते हुए दिल्ली सरकार और हर तरीके से हम खरे उतरे हैं। तो इसलिए दिल्ली के अंदर ये 2 दिवसीय पत्रकारों के लिए अधिवेशन रखा गया। इस वक्त गुलाटी नहीं, अभी हमने देखिए हमने जो करा था उनको हमने चांस दिए थे। बहुत अच्छा सवाल है आपका और अच्छा सवाल आपने दागा है, ये बहुत बढ़िया करा है। और जैसे कि अभी मैंने रुद्रपुर की टीम को भी ये बताया था, मैंने उन्हें उत्तराखंड के अध्यक्ष से और उत्तर प्रदेश के प्रभारी से 5 साल के लिए निष्कासित किया था। केवल राष्ट्रीय सचिव पद पर उन्हें मैंने बरकरार रखा था, मगर वो उन्होंने कल सारे पदों से अपने आप खुद रिजाइन दे दिया, क्योंकि 2 रिजाइन हमने पहले ही उन्हें हटा चुके थे, उसमें कोई उचित नहीं बनता था। और उन्होंने राष्ट्रीय सचिव जो हमने पद उनको रखा था उत्तराखंड का, और वो उन्होंने और पूरी इंडिया का उन्हें बार देखना था, सारे हम उनको ड्यूटियां और देते, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर उनको भेजते, उस पर भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। और जिला इकाईका हाँ। क्या कौन वैसे देंगे या नहीं, उसमें ऐसा रखा है जो पहले जो हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष था मैं उससे परिचित भी नहीं था, ना मुझे कोई राष्ट्रीय कार्यालय को सूचना भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जिसको राष्ट्रीय कार्यालय की सूचना नहीं है तो उसका जिलाध्यक्ष बनने का हमें नहीं मालूम कौन जिलाध्यक्ष है कौन नहीं। हमने आपके खटीमा के अंदर हमारे पुराने साथी चमन भदौरिया जी हैं, मेरे घर भी आए हैं, मेरे अधिवेशन में रहे हैं, मेरा वहां सम्मेलन में रहे हैं, मेरे एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकारों में हैं, मगर इन्होंने काम को जो स्टॉप करने का मतलब है, इनसे वार्तालाप जो हुई है बोला वो ये है कि वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इनको काम करने नहीं दे रहे थे। इसलिए टनकपुर और चंपावत का जिला अध्यक्ष जो इस समय रूप में काम करेंगे वो हमारे चमन भदौरिया जी को पूरी जिम्मेदारी से सौंपा गया है।